महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला अब तक सामने नहीं आ पाया है। ऊपर से गठबंधन पार्टियों में बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। काफी दिनों की खींचतान के बाद यह साफ हुआ कि नवाब मलिक अजित पवार की पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी नवाब मलिक के लिए कोई प्रचार नहीं करेगी। हालांकि मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति की दो पार्टियों के बीच ये फ्रेंडली फाइट होगी। इसके अलावा बोरीवली, उमरेड, अंधेरी पूर्व, चिंचवाड़ और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर भी महायुति में भी बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में पंढरपुर, काटोल, सोलापुर दक्षिण जैसी सीटों पर बागियों ने सिरदर्द दे रखा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के 288 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए 29 अक्टूबर तक 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट के जरिए दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी में सीटों का झगड़ा पूरी तरह सुलझा नहीं है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो 3 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार आमने सामने हैं और ये सब बगावत को रोकने के लिए किया गया है। इसकी बानगी देखने को मिली महायुति में, जहां ये फाइनल हुआ कि नवाब मलिक का साथ अजित पवार नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बीजेपी नवाब मलिक के साथ खड़ी नहीं रहेगी और ना ही उनके लिए प्रचार करेगी। यानी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी सीट पर महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी, क्योंकि अजित पवार ने नवाब मलिक को पार्टी का टिकट दे दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सुरेश पाटिल उर्फ बुलेट पाटिल को नवाब मलिक के खिलाफ मैदान में उतारा है। दरअसल नवाब मलिक ने नामांकन के आखिरी दिन 2 नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और दूसरा अजित पवार के एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर। यानी अब मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर अच्छी फाइट होगी। नवाब मलिक के अलावा शिंदे की शिवसेना के सुरेश पाटिल और महाविकास अघाड़ी की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मैदान में हैं। हालांकि नवाब मलिक के हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी जीत तय है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट मुस्लिम बहुल सीट है। इस सीट पर 53% मुस्लिम वोटर्स हैं। अबू आजमी इस सीट पर 2009 से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और इस बार उन्हें कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना का सपोर्ट है। मुंबई की मुंबा देवी सीट पर भी उम्मीदवार के चयन को लेकर महायुति में बगावत देखने को मिली, तो बोरीवली सीट पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बगावत कर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है, चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने टिकट मांगा नहीं था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाम प्रपोज किया था। जनता के पास से जब पार्टी ने सर्वे किया तो उस जनता के सर्वे में भी नाम आया था और मेरा मुद्दा तो इतना ही था कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं में से किसी को मिलना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये निर्णय मुझे करना पड़ा है। नामांकन खत्म होने के बाद बागियों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने से नाराज दोनों गठबंधन के कुछ नेताओं ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है। 4 नवंबर तक पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन है। बगावत करने वालों में प्रमुख नाम गोपाल शेट्टी, अतुल शाह, सदा सरवणकन समेत अन्य नेताओं का है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर समझौता नहीं होने की वजह से गठबंधन के दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसमें बोरीवली, उमरेड, मानखुर्द, अनुशक्ति नगर, वर्सोवा समेत अन्य सीटें हैं।
चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी कि महाराष्ट्र विधानसभा के 288 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए 29 अक्टूबर तक 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस बार टिकट बंटवारे को लेकर महीनों तक मंथन हुआ। मुंबई से दिल्ली तक दर्जनों मीटिंग हुए, लेकिन सीटों पर फाइनल मुहर नॉमिनेशन के आखिरी दिन लगा। हालांकि तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। विधानसभा के रण की फाइनल पिक्चर 4 नवंबर को क्लियर होगी, जब नाम वापसी की डेट खत्म होगी। सबसे पहले महायुति की बात करें तो बीजेपी 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने अपने कोटे की 4 सीटें सहयोगियों को दी है। शिवसेना 85 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसमें भी 2 सीटें छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी है। अजीत पवार की पार्टी 52 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां गठबंधन में शामिल पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का फाइनल सहमति नामांकन खत्म होने के ठीक पहले हुई। कांग्रेस पार्टी के 102 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से 89 प्रत्याशी चुनावी संग्राम में उतरे हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर ताल ठोक रही है। वहीं 13 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी गई है। नॉमिनेशन का नंबर बता रहा है कि दोनों ही गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। दोनों ही तरफ से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की संभावना है। महायुति के मुकाबले एमवीएम में सियासी संघर्ष कहीं अधिक है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां महाविकास अघाड़ी में शामिल दल एक दूसरे के आमने सामने हैं, जबकि महायुति में 3 जगहों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना बढ़ गई है। बोरीवली से बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी निर्दलीय ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में उतर गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने नामांकन के दौरान कहा, महायुति में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होगी, जिसकी घोषणा की जाएगी। विद्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है। कई जगह 2-3 जगह फ्रेंडली फाइट है, वो हम डिक्लेयर करेंगे। पूरे क्या लग रहा है अभी समीकरण क्या बैठ रहा है? महायुति का समीकरण अच्छे से हुआ है और हम अच्छे से लड़ रहे हैं। कोई भी मनमुटाव नहीं है। बागियों की वजह से वोट कटने के खतरों को देखते हुए दोनों दल रूठों को बनाने के प्रयास में जुटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बागी मान पाएंगे या पाला बदलकर खेला करेंगे। मुमरा देवी सीट पर मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। शाना एनसी के खिलाफ मुमरा देवी सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए अमीन पटेल फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 से लगातार अमीन पटेल यहां से विधायक हैं। अमीन पटेल ने भी नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया है। अमीन का पर्चा भरवाने शिवसेना के नेता अरविंद सावंत और महात्मा गांधी के ग्रैंडसन तुषार गांधी भी पहुंचे। अमीन पटेल ने कहा कि शायना एनसी पैराशूट उम्मीदवार हैं। मुमरा देवी की जनता बरसों से उनका साथ देती आ रही है और इस बार भी वो चुनाव जीतेंगे। मुझको अपने वोटर्स पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। मुंबा देवी की जनता का प्यार, उनका स्नेह, उनका सम्मान जो मुझको मिलता है और जो मिला है और जो मिलेगा, मेरी जीत इंशाल्लाह ऊपर वाले चाह तो पक्की है। महायुति युति ही नहीं रही है, महाविकास अघाड़ी है। आप देख रहे हो महाविकास अघाड़ी है। मेरे एक तरफ जो है हमारे दिग्गज सांसद अरविंद सावंत है, दूसरी तरफ तुषार गांधी जी है। ये जो सैलाब आप देख रहे हो, सुबह से 9 बजे से लोग मेरे साथ में चल रहे हैं। जीत पक्की है। और यहाँ तो जो कैंडिडेट आया हुआ है वो तो सैटेलाइट से आया हुआ है, हेलीकॉप्टर में बैठ के आया हुआ है। मुंबई की लड़की हूँ। मुंबई मेरी माया नगरी है। मुंबई मेरी कर्म भूमि है। मुंबई मेरी जन्म भूमि है। और दक्षिण मुंबई में परवरिश के साथ साथ काम भी हुआ है। वो जिस पैराशूट की बात करते हैं उनको शायद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर का क्रैश ना हो, इसी के लिए हम यहाँ एकजुट काम करते हैं। नकारात्मक सोच नहीं सोचते हैं, सकारात्मक रूप से ये बताइए कि आपने किया क्या है। 3 बार जीत के आए हैं तब